हेलो मेरे प्यारे शेर और सहेलियों, कैसे हैं। चलिए, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारे इस चैनल पे कुमार एकेडमी में हम लेकर आ चुके हैं वर्णिका, यानी कि हिंदी का जो है क्लास 10 हिंदी का बुक है वर्णिका। वर्णिका का दूसरा चैप्टर है दहते विश्वास। इसके पहले दही वाली मंगमा मैंने कराया फुल डिटेल में। इसके बाद दहते विश्वास का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुका हूँ VVI। और इस वीडियो में बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ, और दबा कर लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से आपको भर के क्वेश्चन आएगा, यानी कि अगर वीडियो को आप एक बढ़िया से देख लेते हैं तो आपको कुछ चीज़ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है दहते विश्वास का पहले हम सारांश जानेंगे, और इस सारांश को जब आप पढ़ लेते हैं, सारांश को आप जान लेते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं फटाफट अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर सारांश की बात करें तो इस कहानी में एक लक्ष्मी है, और बाढ़ से रिलेटेड पूरा कहानी जो है लक्ष्मी और पर पूरा निर्भर की कर रहा है, ठीक है। लक्ष्मी और उसका पति लक्ष्मण जो बाहर रहता है, लेकिन लक्ष्मण का जिक्र कम है, सबसे ज़्यादा जिक्र है लक्ष्मी का। और उसका जो बेटा जो है बांध पर जाता है, और पूरा टॉपिक जो है लक्ष्मी और बांध पर अड़ा हुआ है, ठीक है। पहला क्या करा कि लक्ष्मी वर्षा के निरंतर और बाढ़ से आने वाली सोचकर काफ़ी दुखी हो रही थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता हुआ पैसे भेज देता था, वहाँ स्वयं तसल्लीदार और छिटपुट काम करके बच्चों के साथ साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। भूमि छोटा टुकड़ा के प्रकृति प्रकोप और तबाह करा था, और लौटा गुण निधि महानदी और इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवक ने स्वयं सेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा के लिए लक्ष्मी के बड़े लड़के बांध पर भेजकर 2 लड़कों को 1 साल लड़का और एक घर में रहकर लक्ष्मी पूर्व चिवड़ा बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया। अब देखिए होता क्या है कि जब इसका जो घर जो होता है ना बांध के किनारे यानी नदी के किनारे लक्ष्मी का घर होता है, ठीक है। जब बाढ़ आने वाला होता है तो इसके मानो कि जब नदी में पानी आता है तो ऐसा लगता है ना कि उसको बड़ी विपत्ति आ गई है। तो बाढ़ आती है तो इसका टेंशन उनसन पूरा बढ़ जाता है, जिसके वजह से इसको घर का संभालना पड़ता है। घर में जिसके घर में मर्द नहीं होते हैं, यानी कि पुरुष नहीं होते ना, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है घर का काम करना, कोई सामान इधर से उधर लाना बहुत। और उस पर से लक्ष्मी के जो 2 छोटे बच्चे हैं और एक जो बड़ा है, शायद वो 17-18 साल 14 साल का है, वो भी क्या कर रहा है सब घर से। अब बांध तोड़ने के लिए सरकार का कोई योजना नहीं है, तो सभी क्या करता है, सभी गांव के लोग सब एक दल बनाते हैं, और सभी दल बनाकर अब क्या करते हैं, बांध को भरने के लिए, बांध को रोकने के लिए, तोड़ने से बचने के लिए सभी वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पे मिट्टी बालू वहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भेजकर 2 लड़कियाँ हैं, 1 साल के लड़के के साथ घर पे रहती है। लक्ष्मी के पूर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया था। अब बाढ़ आने वाला था तो कुछ चिवड़ा बर्तन बासन एक जगह संग्रह यानी कि इकट्ठा कर लिया था। गाय बकरी के पगड़ा खोल दिए थे, यानी गाय बकरी का जो भी रोज रस्सी से बना होता है सबको खोल देती है, ताकि बाढ़ आने पर वो अपना खूब जान बचा कर भाग जाए। बाढ़ आ गई, शोर मच गया। गुण निधि के काम में जुटा लोगों ने शोर भर कर रहा था कि लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने का निर्देश दे रहा था। वहाँ पे एक सरपंच जी जो थे, वहाँ सभी बच्चों को निर्देश दे रहे थे कि ऐसे काम करो। और बाढ़ का जब पानी बहुत बढ़ने लगा तो वो गांव में जाकर कहवा दिए कि जाओ सबको कह दो कि बाढ़ का पानी बढ़ गया है, सभी लोग अपने अपने सामान लेकर ऊंचे स्थान पर चले जाएं। लोग क्या थे कि कांपते पैरों के टीले और भागे स्कूल में भागे, और देवी स्थान भी गए। लोग हताश में केवल माँ चुंडेश्वरी का भी भरोसा है। लक्ष्मी का यह चित्र का सा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि वो बाढ़ वृक्ष के सबों को जल्दी जल्दी लील रही है मतलब क्या, पानी सबके नज़दीक में जल्दी जल्दी भर रहा है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम क्या था। तो यहाँ सबको याद कर लेना कि लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम था अच्युत, ठीक है, अच्युत था। और सभी लोग क्या करते हैं, भागते हैं, पानी बढ़ते जाता है, वहाँ पे एक पेड़ आता है, पेड़ भी पानी से वो डूब जाता है। बाढ़ वृक्ष के घर और सबों को जल्दी जल्दी लील रही थी, और मंदिर के समीप पानी का बहाव इतना बढ़ गया था कि लक्ष्मी बरगद के जटा पकड़ कर और पेड़ पर बेहोश हो गई, और किसी को भी पता भी नहीं चला, पुकार सुनने वाला नहीं थी। अब वहाँ पे इतना ना बाढ़ का पानी आता है कि लक्ष्मी पेड़ पर चढ़ी हुई है, पेड़ के डाल रही है, फिर भी पेड़ का पानी ऊपर, और लक्ष्मी उसी पेड़ पर बेहोश पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। टीले पर लोग खोज रहे थे, स्कूल भी क्या था, डूब चुका था। अतः लोग कमरे भर पानी में किसी प्रकार खड़े थे। लक्ष्मी का होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था, और उसका छोटा लड़का जो गोद में था, बाढ़ के पानी में वो क्या करते भाई। अब उसका तो खुद पेड़ पर चढ़ी हुई है जान बचाने के लिए, उसका बेटा वहाँ पे हो सकता है कि उसमें दहा के चला गया हो, डूब गया हो। वह रोज चिल्ला रही थी, पर सुनने वाला कौन था, कोई नहीं था। बाढ़ था, सब जान बचाने के लिए सब इधर उधर भाग गए, बेचारी ये पेड़ पर अकेले फंस गई, कोई सुन ही नहीं रहा था।
लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से भी उठ गया था, क्योंकि इतनी बार विश्वास करने पर मात्र ठगे जा रहे हैं। अब लोगों को क्या था, एक आशा था कि भगवान भला करे, भगवान कुछ करे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो उनको भी भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा, पर उसकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी उसे एक शिशु शव को उसने पेड़ के तने पर उठा लिया और सीने से भींच लिया, और यद्यपि वह उसका पुत्र का शव नहीं था। अब शव का मतलब क्या होता है, एक लाश होता है बच्चा का, जो वहाँ से दहलाते हुए आते रहता है, तो एक पेड़ की जगह जा क्या होता है, पेड़ के नज़दीक में वह आकर सट जाता है, जिसकी वजह से लक्ष्मी को लगता है कि कोई होगा। जब उसको सींचता है, देखता है, अपने गले में लगाता है, तो देखता है कि उसका वो पुत्र जो लाश होता है वो उसका पुत्र का नहीं होता है। ठीक है, इतना तो ये मेन टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर है ढहते विश्वास है। क्या है, ढहते विश्वास है। पाठ दूसरा है ढहते विश्वास। इसके लेखक का नाम करें सातकोड़ी होता। इसके लेखक कौन है, सातकोड़ी होता। अगर पूछा जाएगा कि सातकोड़ी होता लेखक के जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर डिटेल में देखना चाहते थे, इस पर रिलेटेड जितने भी है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत भर के बनाए हैं, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन क्या था कि लक्ष्मी कौन थी और उसने पारिवारिक स्थिति का चित्रण प्रस्तुत किया। लक्ष्मी कौन थी, उसका जीवन कैसा था, इसके बारे में बताइए। देखिए कहानी पढ़ें कि लक्ष्मी कहती है कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र। पहले बता दें कि कहानी का मेन पात्र लक्ष्मी है, पूरा कहानी लक्ष्मी पर ही टिका हुआ है। इसके पति नाम लक्ष्मण है, यह कलकत्ता में नौकरी करते हैं। इनकी नौकरी से ही घर का भरण पोषण रूप से नहीं हो पाता, जिसके कारण लक्ष्मी एक तसल्लीदार के घर छोटे मोटे काम करके भरण पोषण करती है। जैसे कि गांव में तो कम होता है, बाहर में चले जाएगा ना तो औरत लोग भी क्या करती है, घर की काम करती है, दूसरे घर के काम, किसी के यहाँ बर्तन मांजना, खाना बनाना, उसके बाद कुछ पैसा होता है ना, तो वहाँ से अपना जीवन यापन चलाती है। ठीक है, आगे उसी का क्या करा है कि भू तथा पूर्वजों के द्वारा काठा खेत छोड़ जाने के कारण वह खेत में भी काम करती है, अपने घर का भरण पोषण करती है। तेज वर्ष होने के कारण उसे यह चिंता सताती है कि यहाँ कहीं गांव में बाढ़ ना आ जाए। अब वहाँ पे क्या होता है, तेज वर्ष का मतलब यहाँ पे होगा वर्षा। तेज वर्षा जब होती है तो उसे एक चिंता सताती है कहीं गांव में फिर बाढ़ ना आ जाए, और फिर बाढ़ आने के बाद हम लोग फिर इधर फिधर ना हो जाए। ठीक है, उसको यही चिंता सताती है। चलिए क्वेश्चन दूसरा क्या कराया, क्वेश्चन दूसरा करा है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जन्म जीवन बाढ़ और सूखा काफ़ी प्रभावित रहा है। उड़ीसा भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ के प्रतिदिन बाढ़ सूखा का प्रकृति होती रहती है, विपत्ति उड़ीसा के लिए होता है। उड़ीसा में बहुत नदियाँ हैं, जिससे देवी नदी भले ही बांध हुआ है, लेकिन उड़ीसा के पूरा गाँव बाढ़ के चपेट में आ जाता है। ऊँचे स्थान पर जाने का श्रेय होता है, वहाँ लोग जीवन मौत से जूझने लगते हैं, फिर भी लोग मातृभूमि से प्रेम करते। कितनी भी बाढ़ आ जाए, कितने भी सूखा रहे, लोग अपने घर छोड़कर, अपनी ज़मीन छोड़कर नहीं भागते। अपने ज़मीन से, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से बहुत प्रेम रहता है। आगे क्या कहता है, तो आगे कहता है कि मातृभूमि से प्रेम रहता है, जिसके कारण वह छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहेगा। हम भी नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहिएगा, क्यों छोड़ के जाएंगे अपने मातृभूमि को। उस क्षेत्र के लोग बाढ़ और सुधार से परिचित हो जाए और धीरे धीरे बाढ़ समाप्त हो जाए, लेकिन उसकी त्रासदी लोगों के आज भी सहनी पड़ती है। लोग सोचते हैं कि बाढ़ नहीं आएगी, आएगी चली जाएगी, क्या बात है, फिर सहते हैं, फिर रहते हैं, खूब परेशानी होती है, फिर वहाँ पर अपना घर द्वार छोड़कर नहीं जाते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्या करा है कि कहानी के शीर्षक सार्थक पर विचार करें। कहानी का जो शीर्षक है, इसका सार्थक क्या है, इसका क्या है, इसको विचार कीजिए। इस कहानी का प्रमुख चरित्र से जुड़ा हुआ है। यह पूरा कहानी मैं लक्ष्मी के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। मेहनत करने वाले लक्ष्मी पति से दूर रहकर भी अपना भरण पोषण कर लेती है। देवी नदी के किनारे उसका घर होता है, लेकिन अति वर्षा के कारण उनके गांव में पानी प्रवेश कर जाती है। और आत्मविश्वास में लक्ष्मी ऐसी सामना करती है कि वह कहानी शीर्षक सार्थक सही है। थोड़ी देर के लिए लक्ष्मी का विश्वास ढहता महसूस होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों को समझने के लिए उनके पति को उसमें समय नहीं था, जिसके कारण लक्ष्मी का विश्वास डगमगा जाता है। इसी कारण लेखक ने इस कहानी का ढहते विश्वास कहते हैं। ढहते विश्वास का मतलब समझे, कोई आप पर विश्वास किया, अब विश्वास को तोड़ दिए, यानी कि ढह कर गिर जाना, बर्बाद हो जाना, वही विश्वास। ढहते विश्वास का मतलब कहानी में जो है ना, लक्ष्मी विश्वास करती है किस पे, भगवान पे, कि हे भगवान अब बाढ़ तो रुक जाओ, बारिश तो रुक जाओ, अब तो कुछ कल्याण करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए लक्ष्मी को भगवान पर से विश्वास उठ जाता है, ढह जाता है। ठीक, समझ में आया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर कहता है कि लक्ष्मी का व्यक्तित्व का विचार करें। लक्ष्मी का व्यक्तित्व कैसा था, कैसी थी लक्ष्मी का व्यक्तित्व, बोलने में कैसी थी, रहन सहन कैसा था, इसके बारे में कुछ विचार करके बताइए। तो लक्ष्मी प्रस्तुत कहानी की प्रथम नायिका है। यह नारी का जो रूप होना चाहिए वो लक्ष्मी में झलकता है।
जीवन रूपी एक कथा चक्र होने वाली पत्नी का सही रूप लक्ष्मी धारण करती है। देखिए ये लक्ष्मी ऐसे, अब कोई महिला क्या है कि अगर किसी का पति बाहर है तो अगर काम करना हो, जीवन यापन करना हो ना, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लक्ष्मी से सीखिए, लक्ष्मी का पति बाहर आता है फिर भी वह काम धंधा करती है, अपने बच्चे को पालन पोषण करती है, उतना दर्द सहती है। पति पत्नी के बाहर जाने पर वह घर का पूरा काम धाम करती है। गांव में आई आपदा के कारण लक्ष्मी का विश्वास थोड़े समय के लिए डगमगाने लगता है, परंतु यह विविध विधान है, इसे कौन टाल सकता है। अचानक गांव में बाढ़ आना, पानी आ जाना और सब कुछ तबाह कर देना, ये हमारी हाथ में नहीं होती। अगर हमारे हाथ में होती तो बाढ़ आता ही नहीं, सुखाड़ होता नहीं, कोई कंगाल होता ही नहीं, ठीक है, तबाह कर देती है। परंतु लक्ष्मी का एक सही नारी का रूप धारण करने अपने बाल बच्चे के साथ ऊंचे स्थान की ओर दौड़ती है। अब महिला है तो क्या हुआ, उसके तो अपनी जो बुद्धि है, शक्ति है, वो तो इस्तेमाल करेगी ही। तो क्या करती है, अपने बच्चों को लेकर, जो मर्द करता है वो औरत भी खूब करती है, अपनी नारीत्व का रूप दिखाती है। किंतु पैर में ठेस लगने की वजह से वह रुक जाती है और अपनी दोनों बेटियों के आगे जाने को आदेश देती है। तब वह बाढ़ का सैलाब उसके करीब आ जाता है। बाढ़ का पानी बहुत तेज से आती ही रहती है। अपने बच्चे को लेकर जैसे वो दौड़ती रहती है, तब तक ले बाढ़ पीछे से एकदम तेजी से आते रहता है। जैसे वो गिरती है तो गिरने के बाद अपने बच्चों को कहती है कि तुम जाओ, भागो भागो दौड़ो। अब तब तक वहाँ उठती है, तब तक लौटती है, तब तक पानी जो होता है उसके करीब आ जाती है। लक्ष्मी बरगद के पेड़ के सहारा लेना चाहती है और उसे उसका छोटा बेटा बाढ़ के सैलाब में बह जाता है। इतना कुछ होने के बावजूद लक्ष्मी एक अन्य छोटे से बालक को दूध पिलाती है, जिसके वह अंदर एक सही मातृ का प्रेम उमड़ता है। अब क्या होता है, अब उसमें कोई दूसरा भी बालक आता है, उसका तो बेटा तो रहा के चला गया। अब क्या करे, कोई दूसरा बच्चा आता है, वहाँ पे दिखता है शव है, लाश है, डलाते हुए, तो फिर उसका प्यार करती है, प्रेम करती है। तो एक तरीके का माता का एक ममता है जो निछावर करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शायद ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन है। चलिए क्या कहते हैं, बिहार का जनजीवन बाढ़ और सूखा प्रभावित हो रहा है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं। मतलब बिहार का जो जनजीवन है यह बाढ़ और सूखा से प्रभावित हो रहा है। सही बात है, सुखाड़ भी हो रहा है और कहीं कहीं पे बाढ़ आकर तबाही भी कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसमें कारण है। तो बिहार के भौगोलिक स्थिति का बाढ़ और सुखाड़ दोनों होता है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के कुछ ऐसी नदियां हैं जो हमेशा बरसात में उफान रूप ले लेती है। नदी हिमालय पर्वत निकलती है और बिहार में मैदानी भागों में तबाह कर देती है। अगर उत्तरी बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी इधर तरफ चल जाइए, ये उत्तरी बिहार हो गया, ठीक है। और आ जाइए सारण, आ जाइए छपरा, सिवान, इस तरह आ जाइए तो ये सब दक्षिणी भाग हो गया। अब इसमें क्या था, इसमें फसल जान माल काफ़ी क्षति होती है और बाढ़ सुखाड़ जैसे जीवन हमेशा बिहार वासियों के लिए एक आम बात। सही बात है, आम बात है और इस सब झेलने की आदत भी हो गई, क्या करें, आम बात हो गया है। जो राजनेताओं ने दुख दर्द को बांटने के बजाय राजनीतिक खेल शुरू कर लेते हैं और परंतु बिहार अभिशाप है, इसका कोई कड़ा फैसला नहीं होता है। ये जब भी बाढ़ आता है ना तो बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, अपनी फ़ोटो लेते हैं, कुछ सहानुभूतियाँ देते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर बाढ़ का प्रकोप फिर उसी होता है, उसी तरह से चलते रहता है। तो राजनीतिक लोग का काम है सिर्फ अपना रोटी सेकना, अपनी कामें बनाना, और गरीब बेजुबान किसान मरे इससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आज के हमारे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर जितने भी क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, ये मैंने आपको दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सॉल्व कराया। अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको इस कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स लेना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर का नोट्स लेना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, तो आपको इस नंबर पर क्या करना है, मैसेज करना है। अब वहाँ से आपको क्या, कोई भी सब्जेक्ट का आपको लेना चाहते हैं मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आपको साइंस ST जो भी सब्जेक्ट हो वहाँ से आपको नोट्स या उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। बस आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, ना पैसा देने की ज़रूरत है, ना कुछ करना है, बिल्कुल क्या है, फ्री है, ये बिल्कुल फ्री, आपसे 1 रुपया भी मांगनी है। इसलिए वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है दबा के, और वीडियो को शेयर कर देना है, और एक वीडियो पर प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर देना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू।